जो हमारे रिलेशन, हमारी ग्रोथ और हमारी हेल्थ को बुरी तरह मुतासिर कर जाता है। हम सब की लाइफ में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब हम समझ नहीं पाते इमोशन हमें कंट्रोल कर रहे हैं या हम इमोशंस को। हम फर्क नहीं कर पाते क्या गलत है और क्या सही, लेकिन उस वक्त हम सिर्फ एक रिएक्शन देते हैं, ऐसा रिएक्शन जो हमारे रिलेशन, हमारी ग्रोथ और हमारी हेल्थ को बुरी तरह मुतासिर कर जाता है। लेकिन हमारे पास एक ऐसी पावर मौजूद है जो हमारी लाइफ बदल सकती है। ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे हम खुशी, एनर्जी और रिस्पेक्ट सब कुछ हासिल कर सकते हैं और सही डिसीजन ले पाते हैं। पर्सनली हो या प्रोफेशनली हम ग्रो कर पाते हैं, सिचुएशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। आज की वीडियो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम समझेंगे रिएक्शंस और रिस्पॉन्स में क्या फर्क है, हमारे ब्रेन में क्या चलता है। सेकंड पार्ट में हम समझेंगे हम रिएक्ट क्यों करते हैं। एंड थर्ड, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पावर को हम अपनी लाइफ का पार्ट कैसे बना सकते हैं। और इसके बाद आपको 7 डेज चैलेंज दिया जाएगा जिसमें आप डे 1 इमोशनली वीक से डे 7 तक मोस्टली स्ट्रॉन्ग बन चुके होंगे। तो आइए समझ लेते हैं। पार्ट नंबर 1, रिस्पॉन्स और रिएक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम सब की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि परेशानी या जल्दबाजी में हम कोई ना कोई ऐसा फैसला कर लेते हैं, ऐसी बात कह देते हैं जिसका बाद में हमें हमेशा पछतावा होता है। अब हम समझेंगे ये सब कुछ क्यों होता है और इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। रिएक्शन बहुत ही काम की चीज़ है। ये हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो कि हमें हमेशा खतरात से बचाता है। इन पास्ट ये हमें जानवरों से बचाता था। ये हमारा फाइट और फ्लाइट मोड है। अब ऐसे फिजिकल खतरात तो नहीं, लेकिन हमारा ब्रेन हमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल खतरात से बचाने की कोशिश में लगा रहता है। एट द एंड हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, फाइट और फ्लाइट। फाइट मीन्स लड़ना, झगड़ना, बुरा भला कहना। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक ही टाइम में रिएक्ट और रिस्पॉन्ड दोनों कर जाते हैं। पार्ट 2, हम रिएक्ट क्यों करते हैं। फियर हमेशा लॉजिक को हाईजैक कर लेता है। जब हमारा ब्रेन फियर फील करता है तो हमें कुछ समझ नहीं आता। हम पॉजिटिवली या नेगेटिवली रिएक्ट ज़रूर करते हैं और हमें इसके बाद पता चलता है हमने क्या सही किया और क्या गलत किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को एक ग्रुप के सामने प्रेजेंटेशन देनी हो तो वो सोच सोच के परेशान होता है, नर्वस होता है, बॉडी कांपती है, हैंड शफल करते हैं, बातें भूल जाती हैं, उसे एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। ये सब हमारी बॉडी के नेगेटिव रिएक्शंस हैं। इस तरह की सिचुएशन में कुछ लोग ज़्यादा खाने लग जाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा शॉपिंग शुरू कर देते हैं, कुछ लोग गलत स्टेप ले लेते हैं। बाज़ औक़ात हमारे रिएक्शंस के पीछे हमारी पास्ट की मेमोरीज भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चों को बचपन में इग्नोर किया जाता है, कुछ के माँ बाप हर वक्त लड़ते झगड़ते नजर आते हैं, या किसी को हर बात में रिजेक्ट किया जाता है। अब होता यह है कि हमें कोई समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम उसी पॉइंट पर रुके हुए हैं। हम एक ही पॉइंट पर स्टक हो जाते हैं, हमें किसी की बात समझ नहीं आती। ऐसे में हमारी पास्ट की मेमोरीज ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कुछ रिएक्शन हमारी बॉडी की प्रेजेंट कंडीशन की वजह से भी आते हैं। मतलब कुछ लोग भूख में ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, भूख की वजह से चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट भी मैटर करता है। अब इन रिएक्शंस को पॉजिटिव रिस्पॉन्ड में बदलने के लिए हम चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। ये तीसरा पार्ट इतना पावरफुल है कि अगर आपने इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया तो आपका फ्यूचर बेहतरीन होगा और आप खुद के लिए थैंकफुल होंगे। किसी भी खतरे या परेशानी की वक्त हमारे ब्रेन में फायर अलार्म बजता है तो इमोशनल पार्ट लॉजिकल पार्ट से पहले एक्टिवेट हो जाता है। इस वक्त पे हमारा पॉज लेना इमोशनल सर्च को फोल्ड कर देता है। इतने में हमारे ब्रेन का लॉजिकल पार्ट वापस एक्टिवेट हो जाता है। मतलब कुछ सेकंड का पॉज हमारे ब्रेन को रिप्रोग्राम करके रिएक्ट की बजाय रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी कर देता है और ये आहिस्ता आहिस्ता हैबिट बन जाता है। स्टार्ट में कुछ सेकंड लगते हैं, जानबूझकर करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है कि आप ब्रेन को ऑटोमेटिकली एक आदत डाल रहे हैं और हर बार पॉज करने की सूरत में ये समझ आएगा कि आपके ट्रिगर क्या हैं। कम से कम इतना तो हमें पता होना ही चाहिए कि हमारे ट्रिगर क्या हैं, हमें किस चीज़ से ज़्यादा गुस्सा आता है, क्या चीज़ हमें परेशान करती है। और अगर इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं तो आपको अपने ट्रिगर का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जल्दी रिएक्ट करने पर मजबूर करती हैं। ऐसे वर्ड्स भी हो सकते हैं, ऐसी जगह भी हो सकती है, कुछ लोग भी हो सकते हैं। जब आप अपने ट्रिगर्स को समझ जाओगे तो इस साइकिल में आपको बेहतरीन हेल्प मिलेगी। हम हमेशा बहुत कुछ समझने की कोशिश में खुद को इग्नोर कर देते हैं। सबसे ज़्यादा हमें खुद को समझने की ज़रूरत है ताकि ज़िंदगी हमारे लिए आसान हो।
जब भी हमें गुस्सा आता है, नेचुरली हमारी टोन ऊपर चली जाती है। हमें अपनी थॉट्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा अपनी वॉइस को रेज करना चाहिए, क्योंकि फोकस हमारे वर्ड से हमारी टोन पर शिफ्ट हो जाता है और इसे सामने वाले के ब्रेन में भी थ्रेट आ जाता है और सामने वाला आपसे ज़्यादा चिल्लाने लगता है। ऐसे में आप अपने पॉइंट को प्रूव करने की बजाय अपने पॉइंट से हट जाते हैं और ऐसे में हमेशा सामने वाले को ब्लेम करते हैं, तुम्हारी गलती है, तुम हमेशा फ़ोन पर लगे रहते हो, तुम्हें मेरा ख्याल नहीं, जिसके रिजल्ट में सामने वाला हमेशा डिफेंसिव रहता है और आर्ग्यू स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर अगर हम यू स्टेटमेंट को रिप्लेस करके आई स्टेटमेंट के साथ अपना मैसेज कन्वे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आजकल हम टाइम एक साथ कम स्पेंड करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोरिंग फील होता है, या तुम फ़ोन पे होते हो तो मेरी कोई बात सुनने वाला नहीं होता। आई स्टेटमेंट मीन्स मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है और मैं ऐसे चाहता हूँ। यू स्टेटमेंट में हम अटैक कर रहे होते हैं, ऐसे में सामने वाला फाइट करेगा या फ्लाइट करेगा, जबकि आई स्टेटमेंट यूज करने से एक एम्पैथी क्रिएट होती है। आप अपनी फीलिंग्स बताते हैं और सामने वाला समझता भी है कि आप किस तरह सफ़र कर रहे हैं, आप क्या शेयर कर रहे हैं, क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, और ये सिर्फ आपके रिएक्शन को रिस्पॉन्स में नहीं बदलेगा बल्कि आपको हमेशा हेल्प भी करेगा। आप एक बार इस चीज़ को एक्सप्लोर करके देखें, एक बार इसको एक्सपीरियंस करके देखें, फिर आपकी बहुत सी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। अब आपने यहाँ तक वीडियो देख ली। इन 3 पार्ट्स में आपको जो नॉलेज मिला है, इसका फ़ायदा उस वक्त होगा जब आप 7 डेज चैलेंज कबूल करेंगे। इसमें मौजूद हर एक चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। ये एक सिंपल एक्शन प्लान है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। नेक्स्ट 7 डेज सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करें। जब भी आपको गुस्सा, परेशानी या जल्दबाजी महसूस हो, 3 गहरी लंबी सांसें लें। थोड़ी देर के लिए सिचुएशन को सोचें, समझें, उसके बाद कोई एक्शन लें। रात को सोने से पहले किसी नोटपैड पर या अपने फ़ोन के नोट्स में रोज़ाना एक लाइन लिखें। आज मैंने ऐसी कंडीशन में क्या किया, मैंने पॉज लिया या नहीं लिया, मेरी इमोशंस का ट्रिगर क्या था। सिर्फ 7 डेज में आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे। आपके ट्रिगर्स आप पर वाज़ेह होने लगेंगे। आप अपने अमिगडाला की बजाय फ्रंटल लोब एक्टिवेट कर सकेंगे। ये वो सुपर पावर है जो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बना देगी और आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, आपके फैसले बेहतर होंगे और आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी।